नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस में हुए बड़े बदलावों की और चर्चा करेंगे कि क्या इन बदलावों से कांग्रेस की राह बदलेगी। तो चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही कांग्रेस में बदलाव का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान कमलनाथ से लेकर जीतू पटवारी को दे दी गई, तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को बना दिया गया। लेकिन अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक और बदलाव किया गया। कांग्रेस ने नए प्रभारी यहां पर नियुक्त कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भंवर से निकालने के लिए भंवर जितेंद्र सिंह को इंचार्ज बनाया गया। तो जितेंद्र मध्य प्रदेश में टिकटों के बंटवारे के लिए बनी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। वे असम के भी प्रभारी हैं। अब तक मध्य प्रदेश का प्रभार रणदीप सिंह सुरजेवाला देख रहे थे। वही छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में टेक ऑफ के लिए कांग्रेस ने सचिन पायलट को इंचार्ज बना दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस बड़े बदलाव के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो देखिए, 2024 से पहले कांग्रेस संगठन में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाल ही में प्रदेश प्रभारी बदले गए। इसको लेकर एक आदेश जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश में आपको बता दें, सुरजेवाला जो कमान संभाल रहे थे, उनकी जगह अब भंवर जितेंद्र सिंह को कमान दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में कुमारी शैलजा, जो कि लंबे समय से प्रभार देख रही थी छत्तीसगढ़ का, लेकिन अब सचिन पायलट को वहां की जिम्मेदारी दे दी गई। तो कुमारी शैलजा की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का जो प्रभार उन पर था उसे वो हटा लिया गया है, लेकिन उत्तराखंड की जिम्मेदारी अब उन्हें सौंप दी गई है। तो ये जो बड़े बदलाव किए गए हैं, इसी पर हम आज चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष भी हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, तो इस बदलाव पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। करीब करीब 5 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव के लिए और अब पार्टियों की जो नजर है वो लोकसभा चुनाव पर है कि लोकसभा चुनाव में जीता जाए। क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव जो हुए इसमें कांग्रेस की बात की जाए, हार हुई। हार के बाद समीक्षा की गई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में भी कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जहां पर हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जीतू पटवारी, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, पीसीसी चीफ बना दिया गया। एक तरीके से देखा जाए तो एक नए दौर की राजनीति कांग्रेस में देखने को मिल रही है। क्योंकि इसके पहले हम देख रहे थे कि बीजेपी बड़े ही चौंकाने वाले फैसले कर रही थी और अब कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी कुछ इसी तर्ज पर जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से ब्रिजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर से हमारे साथ देवश्री माली जी जुड़े हैं, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। इजहार खान हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जुल्फी भी हमारे साथ जुड़े हुए छत्तीसगढ़ से। उनकी छत्तीसगढ़ की जानकारी हम जुल्फी से भी लेंगे। तो चलिए, जुल्फी के पास ही सबसे पहले चलते हैं। जुल्फी, छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि हाल ही में हार को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जहां पर ये तो साफ तौर पर सामने निकल कर आया कि पार्टी में कहीं ना कहीं जो असंतोष चल रहा है। सचिन पायलट को प्रभार बना दिया गया। क्या लगता है, कैसे संभालेंगे वो इस जिम्मेदारी को? बिल्कुल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार के बाद मंथन का दौर चल रहा है। लेकिन मंथन किस स्तर का है वो पार्टी के आला नेता जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रभार सौंपे जा रहे हैं उससे तो कुछ न कुछ संकेत जरूर निकल कर आते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे और छत्तीसगढ़ में करारी हार हुई है। और सीडब्ल्यूसी की बैठक में जिस तरीके से अंदरूनी खबरें जो आई कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह माना कि स्थानीय नेतृत्व की वजह से हार हुई है, उनके बीच में जो कलह थी उसके वजह से ये हार हुई है। तो इस लिहाज से अगर छत्तीसगढ़ से हम बात करना शुरू करें तो यहाँ पे देखें तो अगर हार की वजह है तो ढाई साल का जो मसला था, मुख्यमंत्री तत्कालीन भूपेश बघेल थे, टीएस सिंहदेव, इनके बीच की जो खींचतान थी और स्थिति ये हुई कि सरगुजा की जो 14 में 14 सीटें कांग्रेस के पास थी वो पूरी की पूरी हार गए। तो पार्टी संगठन ने देखे तो छत्तीसगढ़ की राजनीति से दोनों को बाहर कर दिया। भूपेश बघेल को इंडिया अलायंस जो गठबंधन है उसका सदस्य बनाया है और उसके साथ ही टीएस सिंहदेव को देखे तो टीएस सिंहदेव को कांग्रेस के जो घोषणा पत्र समिति है उसका कन्वेनर बना दिया, संयोजक बनाया है। वैसे ही अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी हार के अगर कारण को देखा जाए तो
अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में पूरे 5 साल तक खींचतान चलती रही और स्थिति ये थी कि अभी सचिन पायलट जीत कर आए, नेता प्रतिपक्ष बनने की चाह रख रहे थे और पीसीसी अध्यक्ष बनने के, लेकिन वहां से भी देखें तो उन दोनों नेताओं को राज्य की राजनीति से बाहर करते हुए केंद्र में भेज दिया। जैसे सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभार दे दिया और उसके साथ ही अशोक गहलोत को इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है उसकी जिम्मेदारी दे दी। तो स्थानीय स्तर की जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी, जो लड़ाइयां थी, उन्हें खत्म करने की दोनों राज्यों में कोशिश की गई है और सचिन पायलट को अब छत्तीसगढ़ भेज दिया गया है। बिल्कुल जुल्फी, जैसा कि आपने कहा कि अशोक गहलोत की अगर हम बात करें, सचिन पायलट की बात करें, तो इन दोनों को ही राजस्थान की राजनीति से थोड़ा अलग किया गया है। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि शायद आला कमान जो है राजस्थान में एक नए चेहरे की तलाश कर रहा है। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, फिलहाल हम चलते हैं बृजभूषण जी के पास। बृजभूषण जी, ये जो बड़ा बदलाव संगठन में कांग्रेस ने किया, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बदलाव किया गया है? बृजभूषण जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बदलाव किया गया, निश्चित तौर पे ये सराहनीय कार्य है और मध्य प्रदेश के युवा कार्यकर्ता और नेता लोग और हमारे जो वरिष्ठ नेता है सब मिलकर इस बार मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी और उप नेता हमारे हेमंत कटारे जी के साथ काम करेंगे और निश्चित तौर पे एक नई युवा पीढ़ी है और पढ़े लिखे लोग हैं और सब लाइन से सब लोग वरिष्ठों के मार्गदर्शन में। मैं अभी कतई ये नहीं कह रहा कि वरिष्ठ लोग घर बैठ जाएंगे, जैसे आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को भारतीय जनता पार्टी ने बिठा दिया। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता लोग सम्मानीय है और वरिष्ठ नेता के मार्गदर्शन पर जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी और उप नेता हेमंत कटारे जी मध्य प्रदेश में नई सियासत का इतिहास रचेंगे और निश्चित तौर पे इसका फायदा मध्य प्रदेश में आप सबको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में इस बार जो चुनाव में हम लोग 66 सीट पे और भारतीय जनता पार्टी 163 सीट पे आई है, उसका चिंतन भी हुआ है और हम लोग इस बात पे आशान्वित है कि इतने बुरी परिस्थिति के बाद भी मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख मतदाता ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विचारधारा पे विश्वास किया और मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख वोट कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने दिए। सबसे ज्यादा चिंतन तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को करना चाहिए कि लाडली बहनाओं के नाम पे वोट मांगे और कैलाश विजयवर्गीय जी बड़े ताव से कहने लगे कि यह योजना शिवराज सिंह चौहान जी की नहीं और ये नेतृत्व जो है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी के साथ होने वाली है ऋतु जी, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार आपके चैनल में और कई चैनलों से कहा था कि ये बात तय है कि अगली बार शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये बात मेरी साबित हुई है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी नहीं बनेंगे। तो मध्य प्रदेश में इस बार ये भी देखना है कि अभी 2-3 दिन का जो विधानसभा सत्र था, उस सत्र में सबसे बड़ी बात ये हुई कि उस घोषणा पत्र में लाडली बहनों का कोई जिक्र नहीं था और हमारे वरिष्ठ नेता और जीतू पटवारी जी के अलावा उमंग सिंगार जी, हेमंत कटारे जी ने विधानसभा सदन में ये बात बड़ी जोर से उठाई कि जिस लाडली बहनों के नाम पे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने वोट लिया और जिन लाडली बहनों ने 1.25 करोड़ लाडली बहनों ने शिवराज सिंह चौहान पे भरोसा जताया, उसके साथ नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने विश्वासघात किया है और इसका बदला लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के साथ जो अपमान हुआ है, निश्चित तौर पर कांग्रेस को। खैर, लोकसभा चुनाव आएंगे तब ये तस्वीर साफ होगी, जब नतीजे आएंगे कि जनता किसको सबक सिखाती है। बृजभूषण जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी, जरा शिवम जी का रुख कर लेते हैं। शिवम जी, बृजभूषण जी को आपने सुना, क्या वो कह रहे थे? यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस ने ये जो रणनीति तैयार की है, बड़ा बदलाव लोकसभा चुनाव के ठीक पहले किया है, अब इसके जवाब में आप लोगों की क्या तैयारी होगी? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है, गिरगिट को के रंग बदलने को बदलाव नहीं कहते। यह कांग्रेस पार्टी का जो मूल चरित्र है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और एक अंग्रेजी की कहावत मुझे याद आती है कि अ बैड वर्कमैन ऑलवेज कर्सेस हिज टूल्स। जो व्यक्ति नाकाबिल होता है वह अपने संसाधनों पर लगातार हार का ठीकरा फोड़ता है और जीत का सेहरा बांधने के लिए अव्वल स्थान पर आएगा। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी भी आज कुछ उसी मानसिकता के साथ चल रही है। जिस भी राज्य में इनको विजय हासिल होगी, जहां इनका प्रदर्शन अपेक्षानुरूप होगा, वहां पर जीत का सेहरा राहुल गांधी के सिर पे बांध दिया जाएगा और हार होने के बाद से ही हार का ठीकरा फोड़ने के लिए व्यक्ति की तलाश होने लगेगी कि स्केपगोट, बलि का बकरा बनाया जाना लगेगा। तो आज शायद बलि का बकरा मध्य प्रदेश के चुनावों में कमलनाथ जी बने,
रणदीप सिंह सुरजेवाला बने। मध्य प्रदेश में तो पिछले कई साल 2 साल में 3-4 प्रभारी बदल गए। पहले दीपक बावरिया थे, फिर मुकुल वासनिक आए, उसके बाद जेपी अग्रवाल आए, तत्पश्चात रणदीप सिंह सुरजेवाला आए और ये 5वें 6ठे प्रभारी के रूप में भंवर जीतन सिंह मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की समस्या, कांग्रेस का चरित्र और मध्य प्रदेश की जनता का कांग्रेस के प्रति अविश्वास जस का तस बना हुआ है। कांग्रेस को आज चिंता इस बात की करनी चाहिए कि जो उनके संगठन के भीतर कैंसर कारक तत्व हैं, उनका इलाज करने के बजाय वह लोग उस पर बोरोलिन सोल्यूशन की ओर जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसके कोई अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन की मजबूती के आधार पर चुनाव लड़ती है, अपनी सरकार की कार्य योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ती है। व्यक्ति का उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन व्यक्ति आधारित व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ उस पोजीशन पर कोई भी व्यक्ति पहुंचेगा, वह अपनी योग्यता के बलबूते पर अपनी बेस्ट, उसकी जो बेस्टेस्ट कैपेसिटी होगी उसके भीतर वह चीजों को डिलीवर करने का प्रयास करेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने यह तमाम चीजें लगातार दशकों में हासिल की हैं और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर हो, हमारी जो यह ऐतिहासिक तरीके की जीत होती है उसके पीछे हमारे संगठन की यही मजबूती है। और कांग्रेस पार्टी का संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम दिन ब दिन अपने संगठन को और ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ही हमने मध्य प्रदेश के चुनावों में देखा था कि जिस प्रकार से एक सजग प्रहरी के रूप में बूथ सशक्तिकरण का अभियान चलाया था, बूथों का डिजिटलाइजेशन किया था, बूथों पर त्रिदेवों को तैयार किया था, जिन्होंने मत प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोटर को बूथ तक ले जाकर के तो चलिए, बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि संगठन मजबूत रहा और कांग्रेस को लेकर यही कहती रही है कि संगठन में हमेशा बिखराव देखने को मिलता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव जी भी हमारे साथ जुड़े, जरा उनका रुख कर लेते। देव जी, ये जो हार की समीक्षा की गई उसके बाद ये फॉर्मूला तय किया जाता है लोकसभा चुनाव के ठीक 5 महीने पहले कि संगठन में बदलाव कर दिया जाता है। क्या लगता है कि ये जो फॉर्मूला कांग्रेस लेकर आई है बदलाव का, ये कितना काम करेगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए? देखिए ऋतु, बदलाव अच्छी चीज होती है निश्चित तौर पर, और कांग्रेस के लिए तो कम से कम ये अच्छा समय भी है, क्योंकि अब चुनाव जो है विधानसभा, जिससे उनको उम्मीद थी, उस विधानसभा के चुनाव में उनको वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद पाले बैठे थे, तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव की जगह अगले विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही तैयारी शुरू करे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो बदलाव किया जाता है ना कांग्रेस में, सबसे बड़ी बात यह है कि वो बदलाव भोपाल से नीचे उतर के ही नहीं आ पाता, क्योंकि जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने भी बताया कि जरूरत होती है बूथ पर मजबूत होने की, कि बूथ पर कैसे वोट डलेगा, बूथ पर वोट कितने हैं, कौन आदमी किसको वोट देना चाहता है, ये सारे डाटा कलेक्शन करने का काम बूथ के कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन कार्यकर्ता कांग्रेस में ये बूथ का कार्यकर्ता का कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तियों पर आधारित उसमें जैसा सिस्टम चलता है तो प्रत्याशी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो वहां चुनाव में हमने देखा कि ग्वालियर संभाग में भी हमने देखी जो सीटें 4-5 सीटें कम जीत पाई कांग्रेस, उसका कारण यही था कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे और कांग्रेस के नेता वार्ड स्तर के और कार्यकर्ता थे मंडल स्तर के, उनके बीच में कई जगह तो बातचीत के संबंध भी नहीं थे। तो अब ऐसी स्थिति में वो आदमी अपने बूथ को कैसे जिता पाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। तो अब एक बड़ी चुनौती है, जो नए अध्यक्ष बने हैं जीतू पटवारी, अब वो यंग है, उत्साह है उनके पास, वो युवा है और उनको लेके तमाम सारी उम्मीदें कांग्रेस में पहले से व्यक्त की जा रही थी, लेकिन कई खामियां भी है। एक तो वो उत्तेजित जल्दी हो जाते हैं, दूसरा अभी उनकी उम्र है, तो अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में अंतर यह है कि आप बड़े नेताओं की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीडर बेस वोटर होता है उनका। कांग्रेस बीजेपी में ये कर सकते हैं कि आप बड़े नेताओं को घर बिठा दें, क्योंकि उनका अपना एक पार्टी का वोट बैंक होता है, उनके अपने कार्यकर्ता होते हैं जो पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं। तो ये चुनौती उनके पास रहेगी कि वो सबके साथ संतुलन स्थापित करें। जैसा वो पहले अपने अध्यक्ष बनने के पहले किसी बड़े नेता की नहीं सुनते थे और अपने हिसाब से चलते थे, ये अब उनको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा उनकी चुनौती ये है कि उनका अभी ग्रास रूट तक मध्य प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, कोई वो नहीं। तो उनको मध्य प्रदेश से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो उनको भी मध्य प्रदेश की यात्रा करना चाहिए। ऋतु, मुझे याद है कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी 1990 में और दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो दिग्विजय सिंह प्रतिदिन लगभग मान के चलिए कि 300-350 किलोमीटर की यात्राएं करते थे और गांव-गांव घूमते थे, और उसका परिणति ये निकली कि उनकी स्वीकृति हुई और स्वीकृति के कारण मध्य प्रदेश में सरकार बनी। तो ये चुनौती का सामना अभी जो है जीतू पटवारी को करना है।
बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि बदलाव जो किया गया है तो साथ ही साथ चुनौतियां भी होंगी। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इन चुनौतियों से कैसे पार पाती है। देव जी दोबारा लौटूंगी, इजहार का रुख कर लेते हैं। इजहार, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की, 28 बीजेपी के पास है केवल और केवल 1 कांग्रेस के पास है। क्या लगता है इस बदलाव से ये जो संख्या केवल 1 है छिंदवाड़ा की, ये क्या बढ़ेगी संख्या कांग्रेस की तरफ से? देखिए, संख्या भले ही ना बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं ये बदलाव लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जो प्रदर्शन है उसको उसमें सुधार ला सकता है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो उसके नेता थे, कार्यकर्ता थे, एक मायूसी की हालत में थे। कहीं ना कहीं उनमें एक उदासी देखने को मिल रही थी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ा, और ये बात लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा कही जा रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। नंबर तक बता दिए गए थे कि 130 से ज्यादा सीटें हमारे पास आ रही हैं। उसी नंबर को लेकर मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस का नेता है, कार्यकर्ता है, वो लगातार जनता के बीच जा रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था, और कहीं ना कहीं चर्चाओं में भी इसी बात को कहा जा रहा था कि कांग्रेस 130 से ज्यादा सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। लेकिन जिस तरह से परिणाम सामने आए, कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, सेकंड लाइन का, थर्ड लाइन का नेता है, वो एक मायूसी की उसमें था। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, एक युवा नेता को एक प्रदेश अध्यक्ष बना के कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कोशिश करी है कि जो कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता उदासी में था, उसको उस उदासी से बाहर लाया जाए। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने उस काम को पूरा करने की कोशिश की है कि हमने देखा कि जिस तरह से जीतू पटवारी ने अपना पदभार ग्रहण किया, उस दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। हजारों में खास बात यह थी कि युवा ज्यादा बड़ी संख्या में दिखाई दिए, और जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए आज 4 से 5 दिन होने वाले हैं। तो आप अभी भी ये हालत है कि रोजाना लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, उनको गुलदस्ते भेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक बड़े नेता कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा के एक युवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साथ ही अगर हम बात करें तो उस युवा के कोऑर्डिनेट में प्रदेश प्रभारी को बदल दिया गया है। जिस तरह से हमने देखा था कि सुरजेवाला, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत अच्छा था, तो अब कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के साथ भंवर जितेंद्र सिंह के कोऑर्डिनेशन को जो बताया जाता है कि जो जीतू पटवारी हैं और भंवर जितेंद्र सिंह, इन दोनों की काफी अच्छी ट्यूनिंग है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उससे फायदा लेने के लिए ही भंवर जितेंद्र सिंह को जो है मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। हालांकि भंवर जितेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन अब उन्हें फुल फ्लेश मध्य प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया है। जीतू पटवारी और जो भंवर जितेंद्र सिंह अब वो मिलकर मध्य प्रदेश के लिए काम करेंगे, और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर जीतू पटवारी अभी से जुट गए हैं। अगले 4 दिन तक लगातार वो बैठकें करेंगे। अब सबसे पहले जीतू पटवारी जो अपने प्रदेश पदाधिकारी हैं, इकाइयों के अध्यक्ष हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, उनको अपना तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में संगठन को लेकर एक नई टीम तैयार की गई है। देखने वाली बात होगी कि टीम कैसे आगे बढ़ती है, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती है। जुल्फी का रुख कर लेते एक बार। जुल्फी, एक सवाल था मेरा, खबरें ये भी चल रही है कि सचिन पायलट खुश नहीं है, क्योंकि देखिए राजस्थान जाहिर सी बात है बड़ा राज्य है, ज्यादा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छोटा राज्य है, कम लोकसभा सीटें हैं, और उनको वो शायद यही सोच रहे थे कि शायद नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी मिले, लेकिन उनको छत्तीसगढ़ का प्रभार दे दिया गया। जुल्फी, अभी के हाल ऐसे हैं कि कांग्रेस के अंदर कौन खुश है इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ये जरूर है कि राजस्थान से उनको अलग करके छत्तीसगढ़ लेकर आए हैं और छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया है। तो ऐसे में जो बदलाव होता है, बदलाव अवसर के लिए भी होता है, और अगर कहीं उसे किसी ने सजा मान लिया, तो अगर वो सजा मानता है तो उसके नुकसान भी होते हैं। छत्तीसगढ़ को अगर अवसर के तौर पर सचिन पायलट देखेंगे और छत्तीसगढ़ में अगर समय देंगे तो लोकसभा के चुनाव है और उसमें अगर कांग्रेस पार्टी की अच्छी स्थिति रहती है, और क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 2 सीटें ही लोकसभा की जीती थी, और सचिन पायलट अगर संगठन में ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, हालांकि विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, स्थिति कैसी होगी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी, तो एक बात निकल कर आई है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई है, तो हंसी हंसी मजाक मजाक में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि कांग्रेस को अभी सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो एक भड़ास सम्मेलन करने की जरूरत है, कि ब्लॉक स्तर पर एक भड़ास सम्मेलन करें, और जो नेता है, नेताओं के बीच की जो आपसी भड़ास है उसे बंद कमरे में सुलझाया जाए, और जितनी भी गिले शिकवे हैं उन्हें खत्म करने की जरूरत है। और जब ये गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे तो उससे कांग्रेस निश्चित तौर से मजबूत होगी। अब सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी बने हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर वो उतनी मेहनत कर पाएंगे? जैसे देखें कि ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया, छत्तीसगढ़ में पूरा समय दिया,
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 24 घंटे रणनीति के तौर पर, बैठकों के तौर पर वो काम करते रहे। अब सचिन पायलट को प्रभारी बनाया, तो क्या ये सिर्फ कुछ दिन के लिए आके फॉर्मेलिटी करेंगे या छत्तीसगढ़ में डेरा डालेंगे? क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद अगर देखें तो लोकसभा चुनाव है और प्रभारी बनाया गया है, तो संगठन में काम करना होगा और तमाम लोगों की जो नाराजगी है उसे दूर करना जाहिर सी बात है, जुल्फी, नाराजगी ये साफ तौर पर है और ये समय समय पर दिखता भी रहा है कि संगठन में बिखराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोबारा लौटूंगी, बृजभूषण जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। बृजभूषण जी, देखिए बार बार यही एक सवाल उठ रहा है कि संगठन में बिखराव है, संगठन में बिखराव है। हालांकि बदलाव तो किए गए हैं, लेकिन एक चुनौती भी होगी। और देखिए विधानसभा, ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने संगठन में बदलाव किया था, नतीजे हम सभी के सामने। तो क्या ये भी एक वजह है कि कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के पहले संगठन में बदलाव कर दिया? बृजभूषण जी। रितु जी, निश्चित तौर पे जीतू पटवारी जी एनएसयूआई के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उनके साथ ही कुणाल चौधरी जी इसके पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो टीम और युवाओं की टीम और वरिष्ठों की टीम जीतू पटवारी जी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में है। देव शिरमाली जी से मैं निश्चित तौर पे सहमत हूँ बातों से कि कांग्रेस को मेहनत करने की और पोलिंग बूथ पे काम करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पे जीतू पटवारी जी, आज भी रविवार का दिन है और लगातार जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में लगातार संगठनों की बैठक करते जा रहे हैं। कल भी करेंगे, परसों भी, 3 दिन लगातार महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, यूथ कांग्रेस और अन्य संगठन प्रभारियों से 3-3, 4-4 घंटे 1-to-1 मुलाकात जीतू पटवारी जी करेंगे। और जीतू पटवारी जी को अभी कार्यभार ग्रहण करे हुए कुछ ही समय हुआ है, अभी लगातार स्वागत दौर चल रहा है और जीतू पटवारी जी उससे भी धीरे धीरे दूर होके हर विधानसभा में और हर कार्यकर्ताओं के बात को समझेंगे और कार्यकर्ता भी जीतू पटवारी जी के साथ खुल के काम करेगा। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी समझ लेना चाहिए। अभी शिवम भाई कह रहे थे कि कांग्रेस में कैंसर रूपी कुछ लोग हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में जो कैंसर रूपी थे धीरे धीरे करके हम लोग निकाल रहे हैं, जिसमें आप भी एक शामिल है। आप भी भारतीय जनता पार्टी में अभी गए और पहले भी जब हमें मालूम पड़ा कि कांग्रेस का खून काला टाइप का हो रहा है तो हमने भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया। और आप शिवराज सिंह चौहान के गुणगान जो कर रहे थे, आज वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी चिंता छोड़ दी शिवम भाई, अब एक मोहन यादव जी की चिंता करिए कि जो मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे से कहता हूँ, अगले 5 साल ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इस बात को तय मान लीजिए। सबसे ज्यादा चिंता का विषय है लोकसभा का जो चुनाव कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। 28 सीट है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा जीतती है और एक लोकसभा सीट जो छिंदवाड़ा की थी वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती थी। तो हमारे पास खोने के लिए नहीं, हमारे पास केवल अब आज के बाद पाना ही पाना है। तो निश्चित चलिए दोबारा लौटूंगी यहाँ पे। शुक्ला जी का रिएक्शन लेते। शुक्ला जी, देखिए बृजभूषण जी खुद ये मान रहे हैं कि यहाँ पर तैयारी करने की जरूरत तो है और खोने के लिए कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। देखिए, खोने के लिए वो 40% का वोट बैंक है जो मध्य प्रदेश की जनता ने अभी भी इनको दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से यह आज प्रमुख विपक्षी दल का तमगा भी गवा चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक इनको राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिल रही है, उस स्थिति में आ गए हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में अगर इन्होंने अपनी कार्य प्रणाली और कार्य पद्धति में बदलाव नहीं किया, अपनी विचारधारा के स्तर पर परिवर्तन नहीं किया और जन सरोकार से जुड़ करके राजनीति नहीं की, तो शायद मध्य प्रदेश में भी कमोबेश वही स्थिति बन जाए। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, राजनीति का परिदृश्य बदल रहा है। यह जीतू पटवारी को जब आगे लेकर के आते हैं, एक हारा हुआ व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनता है। पिछले चुनावों में जो इनके प्रमुख नेता थे, सुरेश पचौरी थे, अजय सिंह राहुल थे, कांतिलाल भूरिया थे, जब वह लोग विधानसभा के चुनावों में पराजित हुए तो उनको घर बिठा दिया गया, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, कमलनाथ जी की सरकार में भी उपेक्षित रखा गया। तो क्या वह सब आज बाहें चढ़ा करके जीतू पटवारी के लिए तकलीफ खड़ी करने की स्थिति में नहीं है? क्योंकि जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं तो किसी भी वरिष्ठ नेता ने, चाहे स्वयं कमलनाथ जी हो जो अभी निवर्तमान पीसीसी अध्यक्ष हैं, दिग्विजय सिंह जो सबसे सीनियर नेता है, अजय सिंह राहुल हो, कांतिलाल भूरिया हो, सुरेश पचौरी हो, जीतू पटवारी के पदभार ग्रहण तक में भी कोई नेता नहीं था। तो जो कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चुनाव के पहले चल रही थी वह आज भी जारी है। और दूसरी बात, इनको मोहन यादव जी की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई चांदी का चम्मच लेकर के राजनीति में नहीं आए हैं। माटी जब सोने का सिंहासन अपने सर पर सजाती है तो मोहन यादव जी जैसी दिखती है। और स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद से ही
मध्य प्रदेश के लिए जिस स्तर के सकारात्मक कदम उन्होंने उठाए हैं, तो उससे चलिए, मध्य बीजेपी प्रदेश कह रही है कि जनता भाई में हम तो जो विधायक सकारात्मक दल का कदम उठा रहे, विश्वास है, सकारात्मक है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी जीत का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 40 सीटें हैं जिन पर नजर है बीजेपी कांग्रेस दोनों की, और अपनी अपनी तरफ से दावे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कौन कितनी मजबूत है, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और क्या कुछ तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी राजनीतिक मेहमान और हमारे साथ हमारे जो सहयोगी जुड़े थे इस चर्चा में जुड़ने के लिए।